कन्या राशि वालों, आप सभी का दिल से अभिवादन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आज आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। यह माता रानी की स्पष्ट तौर पर आपके ऊपर विशेष कृपा है जो आपको इस कार्यक्रम पर वे लेकर आई हैं। जी हाँ बंधुओं, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आपको आज जो ज्ञान देने वाले हैं वह सचमुच में आपकी किस्मत पलट कर रख देगा। आप चाहे कितनी ही परेशानियों से क्यों न जूझ रहे हो, जीवन में संकट के कितने ही घने बादल क्यों न मंडरा रहे हो, संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। खुशियों की नई सुबह होगी और आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। बंधुओं, ये कोई बातें नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके साथ हर वक्त रहता है, और वह इस जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से आपके साथ रहता है। और इस देवता के बारे में आपको भनक तक नहीं है, लेकिन आज हम आपको इस देवता की सारी हकीकत स्पष्ट तौर पर बताएंगे। और एक बात कि दिव्य शक्ति चाहे कैसी भी हो, जब भी वह कहीं किसी विशेष स्थान पर जाती है या किसी के साथ चलती है तो उसकी अपनी भी कुछ मांगे होती हैं। ठीक इसी प्रकार ये देवता भी आपसे कुछ मांग कर रहे हैं, परंतु आपको इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपने इन देवता को ही नहीं पहचान पाया है। तो इनकी आपसे क्या मांग है यह आप कैसे जान पाएंगे? बंधुओं, हम आपको पूरे प्रमाणों के साथ सच्चे अर्थों में माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद की वजह से इस देवता से आज परिचय कराने जा रहे हैं। और यह परिचय कोई साधारण परिचय नहीं होगा। आपको हम एक ऐसी विशेष शक्तिशाली और सात्विक विधि बताने जा रहे हैं जिस विधि को आपको केवल 3 दिनों तक करना है। 3 दिनों के अंदर अंदर ये देवता साक्षात आपके सामने आएंगे और आपको अपने बारे में पूरा ज्ञान देंगे, यानी कि ये कौन है और क्यों ये आपके साथ हैं, इनसे आपका क्या नाता है, सारी बातें ये देवता खुद आपको बताएंगे। माध्यम क्या रहेगा, कैसे आपका साक्षात्कार इस देवता के साथ होगा और फिर आपके जीवन में क्या विशेष बदलाव आएंगे, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ इस देवता की पूरी शक्ति, पूरी कृपा आपके ऊपर हमेशा आजीवन बनी रहे, कभी हटे ना। इसके लिए आपको कौन सी जरूरी सावधानियां हैं जो अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए, यह भी समझाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए बंधुओं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए किसी हीरे मोती से कम नहीं है। और इस तरीके के विशेष गूढ़ रहस्य लिए हुए कार्यक्रम रोज नहीं बनते हैं। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। और इस कार्यक्रम को अंत तक देखने के बाद जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों को जब आप अपने जीवन में उपयोग करना शुरू करेंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहेगा, 100% बदल जाएगा। यह हमारा विश्वास है और हमारे जीवन भर का अनुभव है। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस देवता के बारे में। लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार नहीं 3 बार लिखना बंधुओं। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। क्योंकि हम तो माता रानी के समर्पित साधक हैं और हमसे जुड़ना मतलब कि सीधे माता रानी के आंचल में स्थान प्राप्त कर लेना। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए, हमने लंबे समय से आपकी राशि और कुंडली का अध्ययन करके यह बात पता लगाई है कि अब आपके जीवन में 2 तरीके से खुशियां आने वाली हैं। एक खुशी तो वह होगी जो आपको ग्रह नक्षत्रों की चाल की वजह से प्राप्त होगी, जैसे कि शनिदेव जो अब तक आपके कार्यों के बाधक बने हुए थे, वे अब आपके समर्थन में आ चुके हैं। उनकी चाल मार्गी हो चुकी है। और इधर बुध, सूर्य और शुक्र की भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं
जो आपको लाभ देने वाली हैं। साथ ही साथ राहु और केतु भी आपको पूर्ण नहीं तो आंशिक लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं और गुरु अपनी बकरी चाल में होते हुए पूर्ण लाभ आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कई विशेष लाभ के यानी तरक्की करने के, खुशियां प्राप्त करने के अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे, परंतु यहाँ पर एक रुकावट, एक अड़चन अवश्य है और वह अड़चन है कि यदि दिव्य शक्तियों का साथ आपके साथ नहीं हुआ तो शायद ग्रहों की इस बदलती परिस्थिति का आपको लाभ प्राप्त ना हो पाए। अब बंधुओं, आप विचार करके देखिए, ग्रहों की चाल तो पल प्रतिपल बदल ही रही है। हर पल ग्रह चलते रहते हैं, चलायमान होते हैं। तो यह कोई पहला अवसर नहीं है जब आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति सकारात्मक हुई है। पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं जो आपको विशेष लाभ दिलवा सकती थी, परंतु आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण क्या रहा होगा, विचार करके देखिए। इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष आपका कमजोर पड़ जाता है। दूसरा पक्ष आपका कमजोर कहने का मतलब है कि दिव्य शक्तियों का कहीं ना कहीं आपके ऊपर से हाथ हट जाता है। और याद रखना कि जिनके ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ नहीं होता है, ग्रह नक्षत्र भी शुभ फल देने के बावजूद उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी तो देवी देवताओं के दिव्य शक्तियों के अधीन होते हैं। अब जैसे शनिदेव की ही बात की जाए तो भोले बाबा के अधीन चलते हैं। इनके आराध्य देव या यूं कहें कि इनके मालिक भोले बाबा हैं और हनुमान जी के भी अधीन माने जाते हैं। शनिदेव, मंगल देव हनुमान जी के अधीन हैं, बुध देव गणपति के अधीन है और वहीं गुरु हमारे नारायण श्री हरि विष्णु के अधीन चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर ग्रह भी देवी देवताओं के अधीन है। तो आपको ग्रहों की बदलती चाल का लाभ लेने से पहले देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया कि देवी देवताओं की कृपा भी अनिवार्य है, परंतु अब यहाँ पर भी एक छोटी सी समस्या है। सामान्य तौर पर लोग अपने जो आराध्य देव हैं उनकी पूजा करते हैं, कोई अपने पितृ पूर्वज और कुल देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, उनसे भी लाभ प्राप्त होते हैं। परंतु आप समझिए कि आपके कुल देवता तो आपके कुल के पालनहार हैं और कुल में अकेले आप ही नहीं हैं, आपका पूरा का पूरा वंश समाहित होता है। अब आपके परिवार वंश में कई लोग हो सकते हैं, कई परिवार हो सकते हैं, भांति भांति के लोग हो सकते हैं। कोई भी कुछ भी गलत कार्य करेगा तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा ही। और यही हाल पितृ देवताओं के साथ भी होता है। पितृ देवता भी अकेले आपके नहीं हैं, संपूर्ण वंश के हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा? आप अच्छे मार्ग पर चल भी रहे हैं, आप दुनिया में सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब भी दुखी रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुल में, वंश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो गलत कार्यों में डूबा रहता है, नीच कर्म करता है, जिससे कुल देवता नाराज हो जाते हैं और उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। यह बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, बेहद कड़वी है, कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि इन बातों को बताने से बहुत लोगों की पोल खुलने लगती है, क्योंकि उनका धंधा तो इन्हीं बातों से चलता है। कुल देवी की पूजा करा लीजिए, पितृ देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन इससे क्या, इससे भी खुशियां हासिल नहीं हो रही हैं। और हम आपसे कह दें कि आपने क्या ये किया नहीं है, कुल देवी के नाम से दीपक रखे नहीं है क्या? आपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई है, गाय को भोजन नहीं कराया है? खूब कराया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन तब भी आप प्रसन्न नहीं हो पाए, खुशियां आपसे कोसों दूर दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों है? इसकी जड़, इसका मूल कारण क्या है? आज हम इसे ही आपको बता देते हैं। कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इन बातों को जानने के लिए स्व अनुभव बहुत आवश्यक है। जो खुद साधक होगा, जो ध्यान की अवस्था में गहराई में उतर सकता है, जिसके ऊपर माता रानी की कृपा है, वही इन बातों को समझ सकता है, फिर दूसरों को समझा सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाती है, तो लोग क्या कहते हैं उनकी बातों को समझिए, क्योंकि हमारे समाज में जो प्रचलन में कुछ शब्द होते हैं, कुछ बातें होती हैं, वे प्रचलन में कहां से आई ये नहीं पता, लेकिन उन बातों में गहराई बहुत होती है और उन बातों में रहस्य भी होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से देवता थे जो प्रसन्न हो गए और अचानक से इतनी बड़ी नौकरी में लग गई, अचानक से इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त हो गई, या फिर बुरा हो जाए तो पता नहीं कौन से देवता सहायक थे
कि बाल ही बाल बच गए, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये जो बात लोग कहते हैं, इसमें ये क्यों नहीं कहते कि कुल देवता सहायक हो गए इसलिए बच गए, पितृ देवता सहायक हो गए इसलिए बच गए, या फिर हनुमान जी, भोले बाबा, दुर्गे माँ सहायक हुई इसलिए बच गए? नहीं, उस अनजान शक्ति के ऊपर इस बात का पूरा भार लाद दिया जाता है। यानी कि ये इशारा है उस अनजान देवता के लिए जो हर वक्त से आपके लिए बना है, आपके साथ है, और आपने पिछले कई जन्मों में उस देवता की साधना की है, उसे प्रसन्न किया है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में पूजा पाठ की कई विधियां होती हैं। सामान्य विधियों से सामान्य लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कठोर साधनाएं करने लगते हैं, अनुष्ठान करने लगते हैं, जिससे दिव्य शक्तियां बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। फिर मानकर चलिए कि वह इंसान इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसका शरीर इसी संसार में नष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा चली जाती है। तो क्या उसके द्वारा की गई साधना भी नष्ट हो सकती है? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि यह साधना उसके साथ जाती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में भरत जी का प्रसंग। जब भरत जी को एक हिरण के बच्चे से मोह हुआ तो उनकी मृत्यु के बाद भी फिर से हिरण के रूप में ही उत्पन्न हुए, और उन्हें अपनी पिछले जन्म की साधनाओं के बारे में खूब पता था, जो उन्होंने तप किया था, सारा ज्ञान था। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई तो फिर से उन्हें मानव देह मिली, तब भी उन्हें पिछले जन्म की साधनाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान था, और फिर उन्होंने साधना पथ को चुना, संसार को छोड़ा, तो उनका नाम लोगों ने जड़ भरत रख दिया। यह प्रसंग शायद आपने सुना होगा। यह प्रसंग कहता है कि इंसान की साधना जन्म जन्मांतर तक उसके साथ चलती ही रहती है, जब तक कि उस साधना के पुण्य को वह इंसान भोग नहीं लेता है। तो अब यहाँ से हमारा मूल विषय प्रारंभ होता है बंधु। आपको अपने उस देवता के बारे में ज्ञान हासिल करना है, उसका आभास प्राप्त करना है, जो हर वक्त आपके साथ है। अब आप यह मत समझना कि अरे भाई, हम तो इतने साधारण से पुरुष हैं, साधारण से इंसान हैं, हम तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, हमारे साथ ये देवी देवता क्यों रहेंगे भला, हमसे इन्हें क्या मिलेगा? तो आप ध्यान से समझिए कि आपने इस जन्म में चाहे भले ही किसी देवी देवता की साधना न की हो, विशेष तप न किया हो, परंतु आपने अपने पिछले कई जन्मों में इस देवता की पूजा की है। जी हाँ बंधु, और ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस धरती पर जिसने अपने किसी जन्म में किसी देवता के लिए विशेष तप न किया हो, विशेष अनुष्ठान न किए हो, उसे प्रसन्न ना किया हो। याद रखना कि हमें जो इंसानी शरीर मिला है, शास्त्र हमारे कहते हैं कि यह इंसानी शरीर भी हमें हमारे उसी महान तप की देन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये बड़े भाग्य थे हमारे जब हमें यह मानव तन मिला था, तो देवी कृपा से मिला। तो यह प्रमाण है कि हमारे साथ वह देवता हर वक्त हैं। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जैसे ही आप इस देवता के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे, आपको इस देवता को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। और इस अनुष्ठान को करते ही इस देवता की वह दिव्य शक्ति आपको चारों तरफ से घेर लेगी, और आपकी पिछले जन्मों में की गई साधनाओं के पूर्ण फल आपको इस जन्म में मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और एक खास बात कि इस देवता में इतना आकर्षण होगा कि उसके बाद फिर आप इस देवता से दूर रह ही नहीं पाएंगे। आप जाने अनजाने, चाहे या ना चाहें, इस देवता की ओर आकर्षित होंगे और पुनः इसकी साधनाएं करना, अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ बंधुओं, और यह हम यूं ही नहीं कह रहे, हजारों लोगों पर हमने इस बात का अनुभव लिया है, और उनके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वे बेहद चमत्कारी हैं बंधुओं। आप जानते ही हैं कि हम कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं। हम माता रानी के दास हैं, उनके बालक हैं, उनकी सेवा करते हैं, और हम जो बोलते हैं वे प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं। आज भी हम जो आपको बता रहे हैं वह माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर ही बता रहे हैं। स्वयं माता रानी हमारे मस्तिष्क में इस तरह के विचार जब देती हैं और अपनी प्रामाणिकता जब देती हैं, तब हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद शक्तिशाली लेकिन बेहद साधारण विधि, और इस विधि को आपको 3 से 5 दिनों तक करना है, हद से ज्यादा 7 दिनों तक। क्योंकि अब कोई कहेगा कि 7 दिन क्यों, 3 दिन क्यों नहीं, 1 दिन में ही क्यों नहीं हो जाता देवता से साक्षात्कार? तो 1 दिन में छोड़ो, 1 घंटे में ही हो सकता है,
परंतु आप कितने शुद्ध हैं, आपके आसपास कितनी नकारात्मक ऊर्जा है, ये इस बात को निर्धारित करेगा कि साक्षात्कार कब होगा। आप यदि नकारात्मक ऊर्जा से डूबे हुए हैं, मैले कुचैले हैं, तो पहले खुद को साफ करना होगा। दिव्य शक्तियां यूं ही नहीं आ जाती हैं, वातावरण बनाना पड़ता है, तब दिव्य शक्तियां आती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आप इस प्रयोग को शनिवार के दिन से प्रारंभ कर सकती हैं और इस प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ स्वच्छता के और कुछ पवित्रता के नियमों का पालन करना होगा। पहले नियम जान लेते हैं, छोटे छोटे से हैं। पहला नियम कि बिना वजह झूठ नहीं बोलना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा नियम, साधारण भोजन ग्रहण करना है, पेट भरकर भोजन नहीं खाना है, थोड़ा पेट खाली रखना है। साथ ही साथ तेज मसालेदार भोजन नहीं, मांसाहार नहीं, शुद्ध सात्विक साधारण भोजन ग्रहण करना है। साथ ही साथ जुआ, शराब या किसी भी प्रकार का नशा यदि आप करते हैं तो वह आपको नहीं करना है। इन 3 से 5 दिनों के लिए छोड़ देना होगा। इसी के साथ साथ आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। लोगों से कम बात करें, जरूरत होने पर ही बोलें, अन्यथा मौन रहें। मौन की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी तो दिव्य शक्ति आकर्षित होगी। तो ये सारी बातें आपने समझ ली। फिर स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना है, सूर्योदय से पहले जागना है और नींद पूरी लेनी है और स्नान आदि करके देवी देवताओं का स्मरण सुबह सुबह अवश्य करना है। अब ये सारी विधि आपने समझ ली। अब मूल विधि को आपको समझाते हैं। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको यह विधि प्रारंभ करनी है। रात्रि के समय यह विधि प्रारंभ होगी। इस विधि को प्रारंभ करने से पहले 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले आप भोजन कर लें। पेट भर भोजन न करें, थोड़ा पेट अपना खाली ही रखें। अब आपको यह विधि प्रारंभ करनी है। तो रात्रि के समय 9 बजे या 10 बजे के आसपास आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं। अब आपको पूजा घर में कुछ सामग्री की आवश्यकता रहेगी, जिसे हम बताते हैं, तो जरा ध्यान से सुने। आपको एक प्लेट चाहिए होगी, शुद्ध पवित्र प्लेट, जिसमें आप अपने रसोई घर में प्रयोग ना करते हो, पूजा घर में प्रयोग की जाने वाली प्लेट चाहिए। प्लेट पीतल की हो तो सर्वोत्तम है, तांबे की होगी तो चलेगा। तो पीतल की प्लेट चाहिए, उसके ऊपर आपको कांच की कटोरी चाहिए, लाल रंग के चौकोर 2 कपड़े चाहिए, एक प्लेट पर रखने के लिए और दूसरा सामग्री को ढकने के लिए। इसी के साथ साथ आपको थोड़ी इलायची चाहिए, लगभग मानकर चलिए कि 30 से 35 या 40 इलायची चाहिए। हरी इलायची होनी चाहिए, टूटी फटी नहीं, शुद्ध होनी चाहिए, अखंडित। इसी के साथ साथ आपको एक सुपारी चाहिए, सुपारी टूटी फटी नहीं होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको लौंग का एक जोड़ा और एक सिक्का, यदि चांदी का सिक्का हो जाए सर्वोत्तम है, वरना आपके यहाँ जो जेब में पड़ा हो सिक्का आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। 10 का, 5 का, 20 का, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सिक्का चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। गाय का घी चाहिए दीपक जलाने के लिए। बाजार से नकली वाला घी मत ले आना, जो आपके घर में हो, अच्छा हो, उसे प्रयोग करें। कोशिश करें कि गाय का घी ही प्रयोग करें। अब शुरू होगी यह विधि। तो स्नान आदि करने के बाद आप अपने पूजा घर में जाइए पूर्ण शुद्धता के साथ। अब आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और एक चौकी रखनी है। उस चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उस चौकी के ऊपर आपको एक प्लेट को रखना है, जो हमने अभी बताया। उस प्लेट के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस पर आपको कांच की कटोरी रखनी है। कांच की कटोरी में आपको इलायची रखनी है, सिक्का रखना है, उसी में आपको लौंग का जोड़ा रख देना है और सुपारी रखनी है। अब आपको इस संपूर्ण सामग्री के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद यह पवित्र हो जाएगी। अब आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। उसके बाद इस सामग्री को, यानी जो सुपारी रखी हुई है, उस सामग्री को देवी का या देवता का स्वरूप, दिव्य शक्ति का स्वरूप मानकर पूजना है। उसे जल समर्पित करना है। उसके बाद पुष्प समर्पित करना है, वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र के लिए आप थोड़ा सा कलावे का धागा रखें और उसे उस सुपारी के आसपास डाल दें, रख दें, कहने का मतलब है पूरे भाव के साथ। अब यह वस्त्र भी समर्पित हो गए। अब आप इसे दिव्य शक्ति का स्वरूप मानकर ही पूजें और आपको कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, कोई विशेष विधि नहीं है। बस यूं ही सुखासन में बैठ जाना है आंख बंद करके और हाथ जोड़कर आपको यह निवेदन करना है कि हे देवी या देवता, आप जो भी हैं, हम आपके बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप हर वक्त हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं और हमसे प्रसन्न भी रहते हैं। परंतु आप हमारी मदद कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानतावश आपके बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। तो
कृपा करके इस तुच्छ दास पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और अपने होने का आभास कराएं। इस प्रकार आपको मन ही मन यह बोलते रहना है, लगातार बोलते रहना है, जब तक कि जो दीपक आपने जलाया है वह शांत ना हो जाए। यह बोलते रहना है, पूरे भाव के साथ इस बात को स्मरण करते रहना है। मन ही मन बोलना है, मुख से नहीं बोलना है, भाव जोड़ने की कोशिश करना है। बंधुओं, इतना करने के बाद फिर आपको जब वह दीपक शांत हो जाए तो इस कटोरी को उठाना है। प्लेट के समेत ही उस कटोरी को उठाना है और उसके ऊपर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डाल देंगे, उसे ढक देंगे। अब जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर के सिरहाने अपने सिर के ऊपर, जमीन पर मत रख देना, सिरहाने इस कटोरी को प्लेट के सहित रख देंगे। जी हाँ बंधुओं, यह उस देवी देवता की शक्ति का आवाहन है और स्वरूप है, तो आप इसे रख देंगे। अब जब आप सोने चलेंगे तो सोते समय सीधे होकर लेटेंगे और अपनी छाती पर दोनों हाथ रख के इस निवेदन को फिर से दोहराएंगे। देवी देवताओं के लिए यह निवेदन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पूर्ण भाव है और इस भाव की ही मांग देवी देवता करते हैं। जो इस भाव को समर्पित कर देता है, देवता प्रकट हो जाते हैं। अब 5 साल के नन्हे से ध्रुव ने क्या किया था? केवल देवताओं का यानी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण ही तो किया था और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो आपको भी बस यही करना है और इस तरह विचार करते करते सो जाना है। बंधुओं, हम आपको अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर, पहला दिन और दूसरा दिन शायद ना हो। कुछ लोगों ने कहा कि पहले दिन ही अनुभव हो गया, कुछ ने कहा कि 2 दिन, किसी ने कहा 5 दिन। तो हम अपना अनुभव बताते हैं कि लगभग 3 दिन लगेंगे और आपको सपने के माध्यम से देवी देवता के दर्शन होंगे। जी हाँ बंधु, अब सपने के माध्यम से ही दर्शन हो सकते हैं। कोई कहेगा कि सामने क्यों नहीं प्रकट हो जाते? तो क्या देवी देवताओं के तेज को आपका यह भौतिक शरीर सह सकता है? वे तो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आपका शरीर फट जाएगा, चीथड़े उड़ जाएंगे। याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने से पहले उनकी आंखों में दिव्य दृष्टि डाली थी, वरना अर्जुन उनके तेज को सह ना पाते, वहीं पर उनकी जान निकल जाती। तो ये बातें फिजूल की होती हैं, इन बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। भाव आपका महत्वपूर्ण है, उस भाव की सुनिए, फिजूल की बातें ना सुनिए। तो सपने के माध्यम से देवता के दर्शन होंगे। जिस देवता के दर्शन होंगे वही आपके वे दिव्य शक्ति हैं, वे देवता हैं जो आपके साथ हैं, जिनकी आपने पिछले जन्मों में साधना की थी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति दिखी और बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। इस अनुभव से उसे सपने में यह आभास हो गया कि हनुमान जी हर वक्त उसके साथ रहते हैं। बाद में उसने हनुमान जी की पूजा की और उसे बड़े ही चमत्कारी लाभ प्राप्त हुए। ऐसे ही किसी भी देवता के दर्शन आपको हो सकते हैं, भोले बाबा के हो सकते हैं, प्रभु श्री राम के हो सकते हैं, श्री कृष्ण के हो सकते हैं, या फिर देवी दुर्गा के हो सकते हैं। यह आपकी अपनी शक्ति है, आपकी अपनी साधना है जो आपने अर्जित की थी। तो अब इस उपाय को आप करिए। अब इस उपाय में आपको विश्वास रखना, भाव रखना बहुत आवश्यक है। कुतर्क दिखाएंगे, अपनी जरूरत से ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तो आप इस उपाय को ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके लिए ये चीजें नहीं बनी है। आप और कहीं दिमाग लगाइए और वहां से अपने लिए कामयाबी निकालिए। ये सब बातें आपके लिए नहीं है, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो अब इस उपाय के परिणाम आपको कैसे प्राप्त होते हैं, इसे हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इस उपाय का आपको बताने से पहले हमने सैकड़ों हजारों लोगों पर अनुभव लिया है और इसका 99% सही परिणाम ही आया है। एक भी ऐसा हमें मिला ही नहीं आज तक कि जिसने कहा हो कि हमें इसका फल प्राप्त नहीं हुआ। अब 1% में वो लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को किया ही नहीं, क्योंकि सभी लोग तो बात मान नहीं लेते। कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान, कुतर्की और मूर्ख लोग होते हैं समाज में, तो वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो ये 1% वही लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इस क्रिया को करें, फिर अपने अनुभव हमें बताएं। याद रखें, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के अंदर आपको यह क्रिया फलित हो जाएगी, गारंटी है हमारी। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और एक बार दिन में मंदिर अवश्य हो आइए। क्या बिगड़ जाएगा, आपका उद्धार तो वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।